स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सक्सेशन के बारे में पढ़ा था, प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उनके की कैसे सक्सेशन होता है, स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, निक के बारे में पढ़ा था। जो दो तरीके की के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, निके का स्पेशलाइजेशन और फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिटी, ये सारे हमने पढ़े थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप ऑफ सक्सेशन। तो टाइप ऑफ सक्सेशन में बच्चों दो तरीके का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और होता है दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन बच्चों क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन सक्सेशन वहां ऐसी जगह स्टार्ट होना जहां पे पहले से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। नो ऑर्गेनिज्म फाउंड प्रीवियसली, यानी कि जहां पहले से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है उस जगह पे सक्सेशन हो रहा है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। और ये जो है प्राइमरी सक्सेशन बच्चों, ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस। अब ये स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पहले सोइल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं आया जो रॉक्स को डिग्रेड करके सोइल कन्वर्ट करे। तो स्लो प्रोसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ मिट्टी, पहले तो मिट्टी के बनने में बहुत टाइम लगता है, तो सॉइल फॉर्मेशन में इतना ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है प्राइमरी सक्सेशन का वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सुटेबल नहीं होती है, इसके कारण भी वहां पे धीरे धीरे से चेंज होते जाता है, और तब जाके फिर पहला जो लाइकेन होता है वो वहां आता है। जब भी यही सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, तो यहाँ पे प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म फाउंड। अब ये कैसे फिर सक्सेशन कैसे हुआ? प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म फाउंड। तो जब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, तो जैसे कि बैरन लैंड्स होती हैं कि बहुत साल पहले वहां पे खेती की जाती थी, लेकिन काफी दिन हो गए, बहुत सालों से वहां खेती ही नहीं हो रही है। दोबारा तो जो दोबारा से बैरन एरियाज पे दोबारा से जब ऑर्गेनिजम्स आके ग्रो करते हैं, तो वहां मिट्टी का फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो जाता है, सोइल तो ऑलरेडी फॉर्म है वहां पे। तो सोइल फॉर्मेशन में टाइम थोड़ी लगेगा, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसलिए ये जो होता है ये फास्ट होता है, फास्ट प्रोसेस, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से था बट ऑर्गेनिज्म नहीं थे, किसी वजह से छोड़ दिया गया था। तो पहले ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, तो बहुत साल बाद फिर से वहां पे ऑर्गेनिजम्स का आना, तो वो हो जाता है सेकेंडरी सेक्शन। फास्ट प्रोसेस है ड्यू टू ऑलरेडी फॉर्म्ड सोइल, क्योंकि सोइल फॉर्मेशन पे ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बात करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी तो आप समझ गए हैं कि जहाँ कुछ है ही नहीं वहां पे जब ऑर्गेनिज्म पहली बार आया, तो वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन। ये सेकेंडरी सक्सेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये डिस्टरबेंस की वजह से होता है बच्चों। नेचर में जब डिस्टरबेंस होती है तो उसके वजह से सेकेंडरी सक्सेशन होता है, जब दोबारा से वहां पे ऑर्गेनिजम्स आने लगते हैं। तो डिस्टरबेंस कैसा, नेचुरल भी वो हो सकता है और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी हो सकता है, मैन मेड। तो नेचुरल में क्या क्या, जैसे फॉरेस्ट फायर, पूरे जंगल में आग लग गई, कुछ बचा ही नहीं, और वो जंगल ऐसे ही बहुत सालों तक पड़ा रहा, फिर बाद में वो हुआ, तो फॉरेस्ट फायर हो गया। सेकंड, जहाँ फ्लडेड एरिया हुआ, फ्लड आ गया, तो ये सब नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से डिस्टरबेंस हुआ। तो वहां पे पहले लाइफ थी, फिर डिस्ट्रॉय हो गई, फिर दोबारा से रीगेनिंग ऑफ लाइफ हुआ वहां पे, तो इसलिए ये सेकेंडरी सक्सेशन। मैन मेड की कैसे? तो मैन मेड में डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, फिर है बच्चों एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर कैसे? अब जैसे कई लोग एग्रीकल्चर करते हैं, आपने स्लैश एंड बर्न मेथड पढ़ा होगा, झूम कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर किए, फिर पूरा ही फील्ड को जला के चले गए, साफ कर दिए। तो वहां पे कोई अब तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ना ही कोई कोई स्पीसीज है प्लांट की, तो सारा वहां पे खत्म हो गया है। जब फिर से वहां दोबारा पे कुछ ग्रो होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर आएगा। बैरन लैंड्स, अबंडेंट लैंड्स, खाली जमीन, तो ये सारे आ जाते हैं बच्चों सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल। अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं जहां पे सेकेंडरी सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले आती है वो आके ग्रो करे? तो कंडीशन फॉर पायनियर कम्युनिटी टू ग्रो इन सेकेंडरी सक्सेशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि सेकेंडरी सक्सेशन में पायनियर कम्युनिटी आके ग्रो करे? तो पहला क्लाइमेटिक कंडीशन वहां होना चाहिए जो उस ऑर्गेनिज्म को सूट करे, ताकि उसकी ग्रोथ के लिए पॉसिबल इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? सोयल होना चाहिए, अच्छा कंडीशन ऑफ सोयल होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ सोयल। ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए? वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रोपिग्यूल्स का प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोपिग्यूल्स यानी पुराने जो सीड बचे हों या पुराने कुछ भी स्पोर्स बचे हों जिससे ग्रोथ हो जाए, लाइक पाइनियर कम्युनिटी उससे आ जाए, तो प्रोपिग्यूल्स का भी होना जरूरी है। प्रोपिग्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। प्रोपिगल्स होते क्या? तो पार्ट ऑफ प्लांट हो सकता है, पार्ट ऑफ प्लांट्स, सीड, राइजोम, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सारे कुछ हो सकते हैं जो कंडीशन है ग्रो होने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सक्सेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सक्सेशन जिससे क्वेश्चन लगभग पूछ सकते हैं इसमें से, आप स्टेटमेंट याद रखें। तो पहला जो है कि सक्सेशन में होता क्या है, तो फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। अगर सक्सेशन ऐसा हो रहा है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव सक्सेशन। प्रोग्रेस हो रही है ना, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर जा रहा है तो उसको बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, उल्टा हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो यहाँ जो पाइनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन रही थी वो कैसे है बच्चों? तो वो प्रोग्रेसिव सक्सेशन है, क्योंकि उसमें लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जा रहा था। ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स में आते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है फॉलो प्राइमरी सक्सेशन। तो ये सही है? तो ये सही नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, डेंजरस साइन जो होता है रेड, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। सेकेंडरी सक्सेशन कभी फॉलो नहीं करता प्राइमरी सक्सेशन को, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में तो सॉइल फॉर्मेशन होता है, तब जाके आगे
आते हैं कम्युनिटी जो होती है पाइनियर कम्युनिटी, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है उसमें तो ऑलरेडी सॉइल सारा कुछ बन के तैयार हो चुका होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो इसमें नो। हाँ, लेकिन एक और स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी सक्सेशन इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन सिमिलर है प्राइमरी सक्सेशन के, तो इसका भी आंसर है नो। नो क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्कुल ही पहले प्राइमरी सक्सेशन में तो सॉइल फॉर्मेशन होगा, वहां से स्टार्ट होगा। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो बैरन लैंड जो ऑलरेडी फॉर्म्ड एरियाज है वहां पे स्टार्ट होगा, तो सिमिलर तो हो नहीं सकता, तो नो। ठीक है। और एक तो ये हो गया, और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन में, तो इसकी वजह से भी दोनों अलग होते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्सेशन के बारे में। अब पढ़ते हैं बच्चों यूट्रोफिकेशन। अभी यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में टर्म है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो बच्चों होता है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन बच्चों बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। नेचुरल एजिंग, हाँ नेचुरल, नॉट बाई ह्यूमन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। अगर अब लेक का कैसे एज बढ़ेगा? सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई लेक है तो धीरे धीरे आपने देखा होगा बहुत टाइम के बाद वो कन्वर्ट होते जाता है लैंड में, फिर वहां पे लैंड हो जाता है। आप कहीं जब कहीं अगर आप जाते होंगे, अपने गांव जाते होंगे, तो अगर आप बहुत दिन बाद 4 5 6 साल बाद जाएंगे तो कहीं जहाँ पे पहले लेक हुआ करता था अचानक आप देखेंगे कि वहां तो वो लेक गायब हो गया है। तो कैसे वो हट जाता है, क्या क्या होता है? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिसको नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बोलते हैं, यानी कि लेक बूढ़ा हो गया, लेक है ही नहीं अब, खत्म हो गया, मर गया। तो आइए देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है वहां पे। कि सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ऐसा बना लेते हैं ये लेक टाइप सिस्टम। ठीक है, इसमें पानी है, ये वाटर, ये वाटर है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रीन से मैं दिखा देता हूँ इनको। ये है फाइटोप्लैंक्टन, ऐसे यहाँ पे हैं। ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स है। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ। ये भी एक तरीके का सक्सेशन समझ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है जो, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन है, जो कि यहाँ की पाइनियर कम्युनिटी बोल सकते हैं आप। इसमें पाइनियर ये है, वहां पे लाइकेंस थे। सेकंड जो स्टेज आया आगे उसके बाद, तो ऐसा हो गया, ये जो रॉक्स था वो ऐसा बन गया, ऐसा। अब यहाँ पे भी ये वाटर है, वाटर तो रहेगा। ये कोई स्टेजेस पूछी जाती है कहाँ क्या मिलता है, तो यहाँ पे वाटर है। अब जो यहाँ आ गए, यहाँ रूटेड सबमर्ज आ गए, जिनकी रूट हुआ करती थी ऐसे ऐसे, ये रूटेड सबमर्ज, सबमर्ज है, तो इनको यहाँ पे लिखेंगे रूटेड सबमर्ज, चेंज कर लेते हैं, रूटेड सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड, रूटेड सबमर्ज्ड। ठीक है, अगली जो स्टेज है उसमें ये और थिक होते गया, इसका वॉल फॉर्मेशन होते गया। तो अब यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, अब देख रहे हैं कैसे लेक जो है खत्म होते जा रहा है। यहाँ वाटर है। अब यहाँ पे आ गया रूटेड, रूटेड तो पहले से है, रूटेड प्लस फ्लोटिंग और फ्री फ्लोटिंग, रूटेड प्लस फ्लोटिंग प्लस फ्री फ्लोटिंग स्टेज आ गई। ठीक है, अब वो कैसी है आइए देखते हैं हम इनको भी। तो ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, कुछ यहाँ पे ऐसे फ्री फ्लोटिंग भी है, वो यहाँ पे ऐसे ग्रो कर रहे हैं। तो ये स्टेज आ गई, मैंने इस बार ब्लैक से बना दिया। तो फिर नेक्स्ट आती है रीड स्वैम।
अगली जो स्टेज है ये पूरा ही खत्म हो गया, अब छोटा सा बच गया, यहाँ पानी है बस। ये जो स्टेज है बच्चों, इस स्टेज को बोलते हैं रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प स्टेज। इसको एम्फीबिया स्टेज भी बोलते हैं, एम्फीबिया स्टेज। अगर एनिमल के रिस्पेक्ट में बात करो तो एम्फीबिया स्टेज। ठीक है। अब यहाँ रीड स्वयं क्यों, रीड मतलब REED, रीड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यूज। तो ये जो है ना बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं इसके, इसके इन प्लांट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू आ चुके थे, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है। हाँ, तो ये हो रहा है एक तरीके का सक्सेशन वाटर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब नेक्स्ट जो सबसे एडवांस स्टेज है, मार्श मेडो। सबसे एडवांस नहीं बोलेंगे, ये भी बीच में ही आता है। तो अब यहाँ ये जमीन पूरी भर चुकी है, ये खत्म हो चुका है हिस्सा, ये पूरा वो भर चुका है। बचा थोड़ा सा ये ऊपर का पानी है। तो यहाँ पे ये कीचड़ समझ लिए, मेडो मतलब मड मतलब होता है, तो ये मार्श मेडो। यहाँ पे ये स्टेज होगी मार्श मेडो। फिर उसके बाद स्टेज आती है बच्चों सर्ब्स की। अब ये पूरा ही भर गया, अब कोई यहाँ पानी नहीं है, ये पूरा भर गया। अब यहाँ पे सर्ब ग्रो करने लगे। कौन सा सर्ब? सर्ब ग्रो करने लगा। और फिर लास्ट में ये जो पूरा एरिया था, ये बन गया, सर्ब हर्ब आ गए, अब ये बन गया यहाँ पे ट्री आ गए, ट्री आ गए। तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट बन गया, फॉरेस्ट, ट्री, ट्री। ठीक है। अब एक इतना कुछ हो गया यहाँ पे। अब एक बच्चा था जो अपने नानी के घर गया था, आज से कुछ 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। तो एक छोटी सी तालाब हुआ करती थी उसके घर के पास। लेकिन जब वो आया 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, तो वो देखा कि वहां तो जंगल है। तो जंगल है तो वो बहुत शौक हुआ कि यहाँ पे तो पहले झील हुआ करती थी, अब ये यहाँ पे जंगल हो गया। तो उसके पीछे ये सारी प्रोसेस होती है बच्चों। एक यूट्रोफिकेशन होने में, या एक सक्से या हम कहें कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सक्सेशन होने में, ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है, तब जाके एक जो वो आपका लेक था वो एक फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, यानी यूट्रोफिकेशन। तो ये जो यूट्रोफिकेशन है ये भी एक तरीके से सक्सेशन है, ये सारी सीरियल स्टेजेस हैं। एक एक को देखेंगे और पूरा ये प्रोसेस जो है सीरे है, उसमें हम सक्सेशन में मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेटिक के अंदर सक्सेशन है। तो आप ये स्टेजेस याद रख सकते हैं, कई बार स्टेजेस का सीक्वेंस पूछते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, सर्फ एंड फॉरेस्ट्री। तो ये जो होगी आपकी पाइनियर कम्युनिटी, और ये जो फॉरेस्ट्री है ये होगी आपकी बच्चों क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सेम इसमें भी वही है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल तक गए जाया गया है। बट यहाँ पे एक नुकसान है कि यहाँ पे ये एनवायरमेंट खत्म हो गया, जो लेक था वो अब लेक नहीं है। तो ये हुआ। अब आते हैं बच्चों जो टॉपिक जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन। इसी से क्वेश्चन आते हैं इसमें मेनली ज्यादातर, कम्युनिटी इंटरेक्शन। तो बच्चों इंटरेक्शन दो तरीके के होते हैं। कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शन जो होगा वो मेनली तो दो तरीके का होगा, लेकिन अगर एक कंसिडर और कर लें तो तीन तरीके बोल सकते हैं। जैसे क्या? तो बेनिफिट्स, बेनिफिशियल जिसको बोल सकते हैं। हाँ, तो कम्युनिटी इंटरेक्शन था पहला जो है वो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखता हूँ। पहला बेनिफिशियल, दूसरा है हार्म,
और तीसरा है न्यूट्रल। अब बेनिफिशियल के जैसे कम्युनिटी का इंटरेक्शन होगा तो हमेशा दो ऑर्गेनिज्म हो गए, अगर दोनों को फायदा हो रहा है यानी हम अ, क्या बोलते हैं, फायदा यानी एक तरीके से एडवांटेज, एडवांटेज इसको बोलेंगे प्लस। और अगर फायदा नहीं हो यानी डिसएडवांटेज, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को फायदा हो रहा है दोनों ऑर्गेनिज्म को तो प्लस प्लस है, अगर एक को फायदा एक को नुकसान तो हो गया माइनस माइनस, और किसी को कुछ नहीं न्यूट्रल तो वो हो गया जीरो। जीरो मतलब मेनली ये ऐसा नहीं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, अगर बेनिफिशियल हुआ तो उसमें एक को तो फायदा होगा ही, नुकसान में नेगेटिव और न्यूट्रल में जीरो। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके कम्युनिटी इंटरेक्शन के। तो टाइप ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन, टाइप ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन। किस किस टाइप का कम्युनिटी इंटरेक्शन हो सकता है? तो मान लीजिए कि दो स्पीसीज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला पहला हो गया प्लस प्लस, यानी दो ऑर्गेनिज्म में दोनों को फायदा हो। तो इस ये हो गया म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। अभी हम देखेंगे डिटेल में सारे एग्जांपल म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब ये म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेट हो गया कि हमेशा दोनों को फायदा हो, और रहे तो दोनों को फायदा ही हो और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो ये ऑब्लिगेट वाला म्यूचुअलिज्म होगा। और है कि एक और प्लस प्लस का होता है कि अगर साथ रहें तो फायदा हो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साथ ही रहें, इसमें ऑब्लिगेट में हमेशा साथ रहते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। कभी कभी ये क्वेश्चन ये प्लस प्लस दे के प्लस माइनस दे के पूछता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म या फिर और। अब आता है कि प्लस और जीरो, यानी एक को फायदा है एक को ना फायदा ना नुकसान, तो इसको बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटो कॉपरेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक्सचेंज कर दिया। ये कॉमन सेलिज्म जो है ना बच्चों, इसको बोलते हैं कि एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा और एक का ना नुकसान, ना फायदा ना नुकसान, एक का फायदा प्लस जीरो को बोलते हैं कॉमन सेलिज्म, ठीक है। कॉमन सेलिज्म, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और प्लस प्लस यानी कि दोनों को फायदा हो रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा साथ में रहें, तो वो है प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है। ये तो ये है तीनों पॉजिटिव वाले हैं, इसमें नेगेटिव आपको दिखा नहीं, तो ये फायदे वाले एक तरीके से बोल सकते हैं। फिर अब स्टार्ट होगा यहाँ से कि एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा हो गया और एक का नुकसान हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉइटेशन, पैरासिटिज्म। एक्सप्लॉइटेशन एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन में आ गया, और ये आ गया पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है माइनस और जीरो, यानी एक को नुकसान और एक को कुछ नहीं, यानी कि वो वाला गाना इसमें था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो एक का घाटा और एक का कुछ नहीं जाता, तो ये होता है बच्चों एम एन सैलिज्म, एम एन सैलिज्म, ठीक है। और लास्ट में दोनों को ही नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान कब होता है? कंपटीशन जब होता है, तो ये लास्ट वाला जो हो गया ऐसे लिख लेते हैं, ये कंपटीशन को बताता है। तो इतने टाइप के इंटरेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और इसमें पैरासिटिज्म भी आता है, प्रीडेटर वाला भी आता है, तो प्रेडेशन भी आ जाएगा, प्रेडेटर मार के खा जाता है तो एक का नुकसान एक का फायदा, प्रेडेशन, ठीक। तो ये हुआ।
अब आइए हमको इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरेक्शंस के बारे में, क्योंकि वो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पे एग्जांपल्स के सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।